हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई यानी कवकों के वर्गीकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है, जो कवक होते हैं वह एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय, पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स होते हैं। और चूँकि इनमें पर्णहरिम नहीं होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते। तो यह या तो सैप्रोफाइट्स के रूप में पाए जाते हैं या यह पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं अथवा यह सिम्बियंट्स के रूप में पाए जाते हैं, सहजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इनका शरीर बहुत ही सरल तरह का होता है और कवकों का जो शरीर होता है वह एसेप्टेट अथवा सेप्टेट सूत्रवत संरचनाओं से बना होता है, जिसको हाइफी कहते हैं। और बहुत सारे हाइफी मिलकर के एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसको कवक जाल अर्थात माइसीलियम कहा जाता है। कवकों के शरीर की सबसे छोटी निर्माणकारी इकाई हाइफी होती है। हाइफी या तो सेप्टेट हो सकती है अथवा एसेप्टेट हो सकती है। जो कवक होते हैं ये थैलोफाइट्स होते हैं, और थैलोफाइट्स ऐसे पौधों को कहा जाता है जिनका शरीर जड़, तना और पत्ती में पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होता है। ये सुकाए पौधे होते हैं। थैलोफाइट्स मीन्स, थैलस मीन्स सुकाए और फाइटस माने प्लांट्स। सन 1955 ईस्वी में मार्टिन नामक वैज्ञानिक ने उस समय के ज्ञात सभी कवकों को 3 सब डिवीजन में विभाजित किया। नंबर 1 साइजोमाइसीट्स, नंबर 2 मिक्सोमाइसीट्स, नंबर 3 यूमाइसीट्स। जो मिक्सोमाइसीट्स थे यह स्लाइम मोल्ड अर्थात अवपंक फफूद कहलाते हैं, और यूमाइसीट्स ही सत्य कवक हैं अर्थात यही ट्रू फंजाई हैं। यूमाइसीट्स में यू मीन्स ट्रू, और माइसीट्स जो बना है यह बना है माइकीट्स से। और माइकीट्स जो शब्द है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसके माने होता है फंगस। यानी यूमाइसीट्स सत्य कवक हैं। लेकिन जब सन 1969 में R.H. व्हाइटकर नामक वैज्ञानिक ने पूरे जीव समुदाय को 5 जगतों में विभाजित किया, उस समय उन्होंने साइजोमाइसीट्स के लिए एक अलग किंगडम बनाया और उसको किंगडम मोनेरा में इन्होंने रखा, R.H. व्हाइटकर नामक वैज्ञानिक ने। और R.H. व्हाइटकर नामक वैज्ञानिक ने ही सन 1969 में जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें जो स्लाइम मोल्ड्स अर्थात मिक्सोमाइसीट्स थे, इसको उन्होंने एक अलग किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। प्रोटिस्टा में रखा। और जो यूमाइसीट्स थे इसके लिए उन्होंने एक अलग किंगडम बनाया, और वह किंगडम फंजाई के नाम से जाना गया। तो हम लोग इस वर्गीकरण में यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई कवकों के इस वर्गीकरण में केवल यूमाइसीट्स अर्थात ट्रू फंजाई का अध्ययन करेंगे। जो ट्रू फंजाई हैं इसका भी वर्गीकरण आगे जो मार्टिन नामक वैज्ञानिक ने 1955 में किया था। वैज्ञानिक मार्टिन के अनुसार जो यूमाइसीट्स थे और उस यूमाइसीट्स को इन्होंने कुल 4 वर्गों में विभाजित किया। नंबर 1 फाइकोमाइसीट्स, नंबर 2 एस्कोमाइसीट्स, नंबर 3 बेसिडियोमाइसीट्स और नंबर 4 ड्यूटेरोमाइसीट्स। इन कवकों में प्रजनन
और उनकी शरीर की जटिलताओं तथा उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर मार्टिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में ट्रू फंजाई को कुल 4 क्लासेज में विभाजित किया था और इन 4 क्लासेज जो फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेस्डियोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीट्स हैं, इनके अलग अलग लक्षण हैं। अब आइए हम लोग सर्वप्रथम क्लास फाइकोमाइसीट्स के लक्षणों के संबंध में जानें। आपको अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका वर्णन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया है कि फंजाई के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। अब यहाँ जो क्लासेस के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसी का वर्णन मैं इस वीडियो में करूँगा। आइए सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन करते हैं क्लास फाइकोमाइसीट्स के संबंध में। जो क्लास फाइकोमाइसीट्स के सदस्य होते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और उनके शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम निर्माणकारी इकाई हाइफी होती है वह हाइफी अपट्टीय अर्थात एसेप्टेट होती है। फाइकोमाइसीट्स के सदस्यों में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, परंतु उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत विकसित होता है। फाइकोमाइसीट्स के सदस्यों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह कोनिडिया द्वारा और स्पोर्स द्वारा होता है और यह कोनिडिया एवं स्पोर्स जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। कोनिडिया कोनिडियोफोर्स पर बनते हैं और यह कोनिडिया जो बनते हैं यह या तो एक्रोपिटल सक्सेशन में लगे रह सकते हैं अथवा वह बेसिपिटल सक्सेशन में लगे होते हैं जो जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाकर के अंकुरित होकर के नए कवक सूत्र का निर्माण करते हैं। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह तीनों ही तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनआइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात इसमें तीनों ही प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे इस यानी फाइकोमाइसीट्स के सदस्यों के कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे सिंकाइट्रियम, एल्विगो, म्यूकर और राइजोपस, यह वे कवक हैं जिनको क्लास फाइकोमाइसीट्स में रखा गया है। अब आइए हम लोग मार्टिन द्वारा दिए गए जो वर्गीकरण है कवकों का, जो वर्ग विभाजित किया है मार्टिन नामक वैज्ञानिक ने, उसके दूसरे वर्ग अर्थात हम लोग एस्कोमाइसीट्स के लक्षण के संबंध में जाने। जो एस्कोमाइसीट्स के सदस्य होते हैं उनमें कायिक प्रवस्था पूर्ण रूप से विकसित होती है और इसमें जो माइसीलियम बनता है यानी कवक सूत्र से जो माइसीलियम बनते हैं यह माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं, शाखान्वित होते हैं। यह शाखान्वित होते हैं और एसेप्टेट माइसीलियम बनते हैं, अपट्टीय माइसीलियम बनते हैं कवक सूत्रों द्वारा। जो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी विकसित होता है, परंतु एस्कोमाइसीट्स के सदस्यों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको, जो कोनिडिया होते हैं यह कोनिडियोफोर्स पर या तो एक्रोपिटल सक्सेशन में लगे रहते हैं अथवा वह बेसिपिटल सक्सेशन में लगे रहते हैं और जब यह कोनिडिया कोनिडियोफोर्स से टूट करके अलग होते हैं तो जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाकर के यह अंकुरित होते हैं और यह नए कवक का निर्माण करते हैं। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसीट्स के सदस्यों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है और कोनिडिया जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए कवक का निर्माण करते हैं। क्लास एस्कोमाइसीट्स के सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूर्ण रूप से विकसित होता है और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
उसमें एस्कस बनते हैं और एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं और बहुत सारे एस्कस बॉडीज मिलकर के या एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसको एस्कोकार्प कहा जाता है। यानी क्लास एस्कोमाइसीट्स के सदस्यों में यह एस्कस का बनना और फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प का बनना इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है और प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। एस्कस एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्याले जैसी संरचना होती है और प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं और यह एस्कोस्पोर्स जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए कवक सूत्र और नए कवक सूत्रों से फिर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवकों के लिए जीवन की अनुकूल परिस्थितियां अत्यधिक नमी, छाया और कम टेम्परेचर है। यह लो टेम्परेचर पर बहुत अधिक विकसित होते हैं, वृद्धि करते हैं। क्लास एस्कोमाइसीट्स के कुछ सदस्यों के नाम यानी उनके कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे एस्परजिलस। एस्परजिलस क्लास एस्कोमाइसीट्स का मुख्य सदस्य है। अब आइए हम लोग वैज्ञानिक मार्टिन द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन है फंजाई का और उसमें उन्होंने जो 4 वर्गों में विभाजित किया है यूमाइसीट्स को, उसमें से तीसरे वर्ग जिसको बेसिडियोमाइसीट्स कहा जाता है, इस बेसिडियोमाइसीट्स के स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लोग जानें। जो बेसिडियोमाइसीट्स के सदस्य होते हैं उसमें जो हाइफी होते हैं यह ब्रांच्ड संरचनाओं में परिवर्तित होकर के यानी यह ब्रांच्ड माइसीलियम बनाते हैं, यह शाखान्वित माइसीलियम बनाते हैं और यह जो कवक सूत्रों यानी हाइफी द्वारा माइसीलियम बनते हैं यह सेप्टेट होते हैं, जगह जगह पर इसमें पट्ट पाए जाते हैं और यह बहुकेंद्रकीय होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। लेकिन इसके पहले जो फाइकोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स के सदस्यों को आप पढ़े हैं उसमें जो सेप्टम होते हैं प्रत्येक सेप्टम के बीच में यानी इन सेप्टम्स के बीच में केवल एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन जो बेसिडियोमाइसीट्स के सदस्य होते हैं उनके इस सेप्टम्स के बीच में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, अर्थात यह सिनोसिटिक होते हैं। और इसमें निकटवर्ती माइसीलियम द्वारा एक दूसरे के बीच यानी जो निकटवर्ती माइसीलियम होते हैं उनके छोर भाग में इसमें क्लैंप कनेक्शन बनता है। यानी क्लैंप कनेक्शन बेसिडियोमाइसीट्स क्लास बेसिडियोमाइसीट्स का मुख्य लक्षण है, मुख्य कैरेक्टर है। और यह जो निकटवर्ती माइसीलियम होती हैं उनके छोर भाग मिलकर के एक दूसरे से क्लैंप कनेक्शन बनाने का कार्य करते हैं। जो बेसिडियोमाइसीट्स के सदस्य होते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो पूर्ण विकसित होता है, परंतु उसमें सेक्सुअल डिजनरेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम विकसित होते हैं, विकसित तो होते हैं लेकिन कम विकसित होते हैं। लेकिन जो फाइकोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स के सदस्य होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण विकसित होता है। बेसिडियोमाइसीट्स के सदस्यों में सेक्सुअल डिजनरेशन होने लगता है और जैसे जैसे आप हायर माइसीट्स की तरफ जाते हैं, हायर फंगस का अध्ययन करते हैं, उसमें सेक्सुअल डिजनरेशन होता जाता है। तो बेसिडियोमाइसीट्स के सदस्यों का मुख्य लक्षण उसमें ब्रांच्ड माइसीलियम और यह माइसीलियम सेप्टेट और उसमें क्लैंप कनेक्शन इनका मुख्य लक्षण है। इसमें सेक्सुअल डिजनरेशन होता जाता है और इसमें जो मुख्य बॉडीज बनते हैं वह बेसिडियम बनते हैं और इस बेसिडियम में अनेक बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। बहुत सारे
बेसिडियम मिल करके एक फ्रूटिंग बॉडी निर्माण करते हैं जिसको बेसिडियोकार्प कहा जाता है। तो बेसिडियम और बेसिडियोकार्प का निर्माण इस क्लास बेसिडियोमाइसीट्स का प्रमुख लक्षण है। ऑस्टिलागो, पक्सिनिया और एगेरिकस क्लास बेसिडियोमाइसीट्स के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, यानी इसके यह सदस्य हैं। अब आइए हम लोग ऐसे फंजाई के संबंध में अध्ययन करें जो यूमाइसीट्स का सबसे डेवलप्ड क्लास है, जिसे हम ड्यूटेरोमाइसीट्स के नाम से जानते हैं। यानी ड्यूटेरोमाइसीट्स सब डिवीजन यूमाइसीट्स, जिसको ट्रू फंजाई कहा जाता है, उसका सबसे डेवलप्ड क्लास है। आइए हम लोग जानें कि ड्यूटेरोमाइसीट्स के सदस्यों के क्या क्या लक्षण होते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स के सदस्य प्रायः स्थलीय होते हैं, परंतु यह छायादार और नम स्थानों पर उगते हैं और अंधेरे में तो इनकी वृद्धि बहुत अधिक होती है। इनकी ग्रोथ के लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ही ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है इनके लिए। और जो बेसिडियोमाइसीट्स के सदस्य होते हैं उसकी माइसीलियम ब्रांच्ड होती है और वह सेप्टेट होती है तथा बहुकेंद्रकीय होती है। सिनोसिटिक माइसीलियम आर फाउंड इन क्लास ड्यूटेरोमाइसीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में यह कोनिडियम अंकुरित होकर के नए कवक का निर्माण करती हैं। लेकिन हमने आपको बताया है, आपने यूमाइसीट्स के 4 क्लासेस का अध्ययन किया, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। जैसे जैसे आप एस्कोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स से एस्कोमाइसीट्स, फिर बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स के सदस्यों के लक्षणों को जानते जाते हैं, आपको यह देखेंगे आप कि उसमें सेक्सुअल डिजनरेशन होता जाता है। लेकिन जो ड्यूटेरोमाइसीट्स के सदस्य होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये सबसे हायर फंजाई हैं। जो हायर फंजाई होते हैं उसमें सेक्सुअल डिजनरेशन होता जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, कवकों के आर्थिक महत्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। कवक जंतुओं और पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत सारी ऐसी खाद्य वस्तुएं हैं जो इन कवकों के कारण नष्ट हो जाती हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे कवक होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बेकरी उद्योग में कवकों का उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स बनाने में भी कवकों का उपयोग किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन प्राप्त किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।